जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप खोज और ब्रह्मांडीय रहस्योद्घाटन की 3 साल की ओडिसी। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अंतरिक्ष टेलीस्कोप की जिसने महज 3 सालों में ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया है। मैं बात कर रहा हूं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST की, जिसे हम संक्षेप में वेब भी कहते हैं। 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया वेब ब्रह्मांडीय समय के माध्यम से एक अविश्वसनीय यात्रा पर है। इसका मुख्य मिशन है बिग बैंग के बाद के शुरुआती पलों में झांकना, आकाशगंगाओं के विकास के रहस्यों को सुलझाना, सितारों और ग्रह प्रणालियों के जन्म को देखना और तो और जीवन के संकेतों के लिए दूर के एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडल का पता लगाना। अत्याधुनिक इंफ्रारेड उपकरणों से लैस वेब ब्रह्मांडीय धूल के पार भी देख पाता है और उन छिपी हुई घटनाओं को उजागर करता है जिनसे अद्वितीय सुंदरता और वैज्ञानिक महत्व की तस्वीरें सामने आती हैं। ये यात्रा, जैसा कि वैज्ञानिक खुद उत्साहपूर्वक बताते हैं, वास्तव में एक अविश्वसनीय अनुभव रही है, जिसने चौंकाने वाली खोजों की एक श्रृंखला प्रदान की है, जो पहले अकल्पनीय मानी जाने वाली सीमाओं को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड में झांकना, आकाशगंगाओं और ब्लैक होल्स का भोर। वेब का प्राथमिक उद्देश्य ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की जांच करना पहले ही आश्चर्यजनक परिणाम दे चुका है। इसने हमें एक ऐसे ब्रह्मांड को दिखाया है जो अपने शुरुआती अवस्था में पहले की कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल और सक्रिय था। शुरुआती आकाशगंगाएं और सुपर मैसिव ब्लैक होल। सबसे आश्चर्यजनक शुरुआती खोजों में से एक थी बिग बैंग के महज 500 से 700 मिलियन वर्षों के बाद मौजूद विशाल, अत्यधिक चमकदार आकाशगंगाओं का पता लगाना। ये शुरुआती आकाशगंगाएं अपनी आयु के हिसाब से बहुत बड़ी और चमकदार दिख रही थी, जिसने आकाशगंगा निर्माण के मौजूदा मॉडलों को चुनौती दी और एक अचानक से हुई तेज निर्माण प्रक्रिया का संकेत दिया। वेब से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करने वाले बाद के शोध से पता चलता है कि इन नवजात आकाशगंगाओं के केंद्रों में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल ने उनकी चमक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। इन अत्यधिक सक्रिय भोजन करने वाले ब्लैक होल से निकलने वाले तीव्र विकिरण ने आकाशगंगाओं को उनकी तारकीय सामग्री से कहीं ज्यादा विशाल और भव्य दिखाया होगा। ये शुरुआती ब्लैक होल के विकास और आकाशगंगा विकास के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध का सुझाव देता है। संक्रमणकालीन आकाशगंगाएं। प्रारंभिक ब्रह्मांड के हमारे दृष्टिकोण को और बढ़ाते हुए वेब ने बिग बैंग के लगभग 1 अरब साल बाद एक असाधारण आकाशगंगा का अवलोकन किया, जहां इसकी गैस इसके तारों की तुलना में अधिक चमक रही थी। ये प्रति सहज ज्ञान के विरुद्ध घटना आमतौर पर अधिक परिपक्व आकाशगंगाओं में नहीं देखी जाती है, और शोधकर्ताओं का प्रस्ताव है कि ये आकाशगंगा के विकास में एक संक्रमणकालीन चरण का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो ब्रह्मांड की पहली सरल नक्षत्राबादी और हम आज देखते हैं कि अधिक विकसित जटिल आकाशगंगाओं के बीच के अंतर को पाटता है। ब्रह्मांडीय विकास के क्रम को समझने के लिए ऐसे अवलोकन बेहद जरूरी हैं। ब्रह्मांडीय वेब और गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। वेब ने बड़े पैमाने की ब्रह्मांडीय संरचनाओं की हमारी समझ में भी योगदान दिया है। इसने बिग बैंग के लगभग 830 मिलियन वर्षों के बाद की 10 आकाशगंगाओं से युक्त एक प्रारंभिक ब्रह्मांडीय वेब की खोज की। ये निर्माण ब्रह्मांड के बड़े पैमाने की संरचना और विशाल ब्रह्मांडीय दूरियों में पदार्थ के वितरण को आकार देने में गुरुत्वाकर्षण की अहम भूमिका में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त टेलीस्कोप ने एल गॉर्डो जैसे आकाशगंगा समूहों की जांच की है, जिनके विशाल गुरुत्वीय क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण लेंस के रूप में कार्य करते हैं, जिससे और भी दूर की पृष्ठभूमि आकाशगंगाओं से प्रकाश मुड़ता और आवर्धित होता है, प्रमुख चाप बनते हैं और पहले प्रकाश का अध्ययन करने के अनूठे अवसर मिलते हैं। एक विशेष रूप से प्रभावशाली छवि एक दूर की आकाशगंगा की है, जो एक ब्रह्मांडीय प्रश्न चिन्ह जैसी दिखती है, जो ऐसे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का सीधा परिणाम है और इस ब्रह्मांडीय घटना का एक आकर्षक दृश्य प्रदर्शन करती है। आकाशगंगाएं गति में, अंतःक्रियाएं, विकास और स्टारबर्स्ट।
प्रारंभिक ब्रह्मांड के परे वेब आकाशगंगाओं की अंतःक्रियाओं और उनके चल रहे विकास पर अभूतपूर्व विवरण प्रदान करता है। पैनक्रोमैटिक व्यू और आकाशगंगाओं का ड्रामेटिक डांस। टेलीस्कोप ने हबल के दृश्य प्रकाश डेटा के साथ अपने इंफ्रारेड अवलोकनों को मिलकर एक आकाशगंगा समूह की एक विशद व्यापक छवि प्राप्त की। ये पैनक्रोमैटिक दृश्य व्यापक तरंग दैर्घ्य के एक परिदृश्य को उजागर करता है, जिसमें आकाशगंगाओं से भरा परिदृश्य सामने आता है, जिनमें लगभग अप्रत्याशित छोटे प्रकाश विचलन होते हैं। ऐसी समग्र छवियां आकाशगंगा की वातावरण की एक समग्र समझ प्रदान करती हैं। वेब ने आपस में टकरा रही आकाशगंगाओं के ड्रामेटिक नाच का भी विस्तार से वर्णन किया। एक छवि लियो नक्षत्र में 465 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक दूसरे से टकरा रही आकाशगंगाओं की एक जोड़ी को दर्शाती है। ये अंतरक्रिया एक सर्पिल आकाशगंगा और एक अंडाकार आकाशगंगा के बीच होती है, जिसमें सर्पिल की भुजाएं अपने अंडाकार साथी द्वारा लगाए गए शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण स्पष्ट रूप से विकृत दिखाई देती हैं। ये ब्रह्मांडीय टक्करें आकाशगंगा के मौलिक विकास के चालक हैं, जो संकर की गतिविधियों को ट्रिगर करती हैं और पूरे निकायों को नया रूप देती हैं। कार्टव्हील गैलेक्सी और स्टारबर्स्ट। ऐसी टक्कर से जनित घटना का प्रमुख उदाहरण है कार्टव्हील गैलेक्सी, जो लगभग 500 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ये दुर्लभ रिंग आकाशगंगा एक बड़ी सर्पिल आकाशगंगा और एक छोटी आकाशगंगा के बीच एक उच्च गति टक्कर से बनी है, जिसमें एक चमकदार आंतरिक वलय और एक विस्तारित बाहरी वलय है। दोनों ही तीव्र संकर की गतिविधि के सक्रिय स्थल हैं। वेब की विस्तृत इंफ्रारेड छवि ऐसी नाटकीय आकाशगंगा की गतिविधियों की गतिकी में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त वेब ने उर्सा मेजर में एक स्टारबर्स्ट आकाशगंगा का उन्मोचन किया, जो लगभग 12 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे की तुलना में 10 गुना तेजी से नए संकरों का निर्माण कर रही है। ये स्टारबर्स्ट आकाशगंगा के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो अक्सर विलय या अन्य गुरुत्वाकर्षण गतिविधियों के संकेत देती हैं, और वेब के अवलोकन ऐसी तेज नर्सरियों को चलाने की स्थितियों को उजागर करने में मदद करते हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा के रहस्य। हमारी अपनी आकाशगंगा ने भी वेब को नए रहस्य सौंपे हैं। टेलीस्कोप ने मिल्की वे के बाहरी किनारे की जांच की, जिसे एक्सट्रीम आउटर गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। अपने नियर इंफ्रारेड कैमरा यानी NIRCAM और मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट यानी MIRI का उपयोग करके वेब ने 2 आणविक बादलों के भीतर तारा निर्माण क्षेत्रों की विस्तारित छवियां प्राप्त कीं, जिसमें गैलेक्सी के किनारे पर युवा विशाल तारे और गैस और धूल की जटिल संरचनाएं सामने आईं। इसके अतिरिक्त JWST ने मिल्की वे के केंद्र के अभूतपूर्व विवरण का उन्मोचन किया, जिसमें लगभग 5 लाख तारे और पहले से अज्ञात विशेषताएं जैसे कि आश्चर्यजनक नीली सुई जैसी संरचनाएं शामिल हैं, जो हमारी गैलेक्सी के व्यस्त हृदय की एक समृद्ध समझ प्रदान करती हैं। सितारों का जीवन चक्र, जन्म, मृत्यु और कॉस्मिक रिसाइक्लिंग। वेब की इंफ्रारेड क्षमताएं तारा निर्माण के क्षेत्रों का अवलोकन करने के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली हैं, जो अक्सर दृश्य प्रकाश में धूल से ढके होते हैं। प्रोटोस्टार और जेट्स। टेलीस्कोप ने प्रोटोस्टार यानी परमाणु संलयन शुरू होने से पहले अपने प्रारंभिक निर्माण चरणों में शिशु तारों की शानदार छवियां प्राप्त की हैं। एक छवि एक चमकदार घंटे आकार की संरचना को दर्शाती है, जो प्रोटोस्टार बहिर्गमन के आसपास की गैस और धूल के साथ अंतःक्रिया से बनती है, जिसमें एक काली पतली डिस्क बढ़ते तारे में सामग्री चराती है। इसी तरह सरपेंट नेब्युला में नए बनते तारों से निकलने वाले द्विध्रुवीय जेट के कई जोड़े दिखाई देते हैं, जो तारा निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण घटक आणविक हाइड्रोजन के तंतुओं के साथ घनिष्ठ रूप से संरेखित होते हैं। इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि चुंबकीय क्षेत्र तारा निर्माण के दौरान जेट और तंतु दोनों को निर्देशित करते हैं। प्रसिद्ध तारा निर्माण क्षेत्र। वेब ने प्रसिद्ध तारा निर्माण क्षेत्रों के लुभावने दृश्य भी प्रदान किए हैं। इसने कैरेना नेबुला के कॉस्मिक क्लिफ्स के भीतर युवा तारों से पहले छिपे हुए जेट और बहिर्गमनों का अनावरण किया, जिसमें आणविक हाइड्रोजन यानी तारा निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण घटक का पता चला, जिससे तारा जन्म के प्रारंभिक चरणों को प्रकाशित किया गया।
ईगल नेब्युला में के भीतर प्रसिद्ध पिलर्स ऑफ क्रिएशन को भी एक अद्भुत मिड इंफ्रारेड इमेज में कैद किया गया, जिसमें तारों के प्रकाश को पकड़े बिना अंतरतारकीय गैस और धूल की जटिल संरचना पर बल दिया गया, जिससे इन तारा नर्सरियों पर एक अनूठा परिप्रेक्ष्य प्राप्त हुआ। टैरेंटुला नेब्युला, एक विशाल तारा निर्माण क्षेत्र ने वेब के NIRCAM को हजारों पहले से अनदेखे युवा तारे दिए हैं, जिससे शुरुआती तारा विकास में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है। तारों का अंत और कॉस्मिक रिसाइक्लिंग। जन्म के परे वेब तारा मृत्यु और उसके परिणामों का भी अवलोकन करता है। क्रैब नेब्युला, जो 6500 प्रकाश वर्ष दूर एक सुपरनोवा का परिणाम है, को वेब के NIRCAM और MIRI द्वारा विस्तार से चित्रित किया गया था, जिसमें इसकी जटिल संरचना का पता चला, जिसमें गैस और धूल के फिलामेंट और एक्टिव तारा निर्माण के क्षेत्र शामिल थे। हमारी गैलेक्सी के सबसे युवा जिसमें इसकी जटिल संरचना का पता चला, जिसमें गैस और धूल के फिलामेंट्स और सक्रिय तारा निर्माण के क्षेत्र शामिल हैं। हमारी आकाशगंगा में सबसे कम उम्र के ज्ञात सुपरनोवा कैसियोपिया ए के नए विवरण प्राप्त किए गए, जिसमें इसके विस्तारित मलबे के क्षेत्र के भीतर जटिल संरचनाएं दिखाई गईं। ये अवलोकन तारकीय विस्फोटों के बाद के परिणामों और तत्वों के प्रसार की प्रक्रियाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। एक युगांतकारी खोज में वेब ने 1987 में पहली बार देखे गए एक सुपरनोवा के केंद्र में एक न्यूट्रॉन तारे की उपस्थिति के लिए पुख्ता सबूत प्रदान किए, अंततः इसके कोर के बारे में अनिश्चितता को सुलझाया। इसके अलावा वास्तव में धूल भरे सुपरनोवा के अवलोकन इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि विस्फोटक तारे शुरुआती आकाशगंगाओं में देखे गए धूल सामग्री में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, जिससे ब्रह्मांडीय धूल उत्पादन की हमारी समझ बढ़ती है। एक्सोप्लैनेट्स, हमारी अपनी दुनिया से परे की दुनिया। वेब के सबसे बहुप्रतीक्षित योगदानों में से एक एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल की विशेषता बताने की क्षमता है, जिसमें उनकी संरचना और संभावित वास योग्यता के बारे में सुराग खोजे जाते हैं। गैसीय विशाल ग्रह। इसने पृथ्वी से लगभग 12 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक गैस विशाल एक्सोप्लैनेट का अध्ययन किया है, जिसका अनुमानित तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जिससे यह अब तक सीधे देखे गए सबसे ठंडे एक्सोप्लैनेट्स में से एक बन जाता है। यह वेब की उन वस्तुओं को देखने की क्षमता को उजागर करता है जो अत्यधिक गर्म तारे नहीं हैं, जिससे आकाशगंगीय विविधता के बारे में हमारा दृष्टिकोण बढ़ता है। 280 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक अन्य गैस विशाल एक्सोप्लैनेट पर वेब ने 8000 किलोमीटर प्रति घंटा तक की अत्यधिक वायु गति को मापा, जो इसके लगातार तारे के सामने वाले दिन और रात की ओर के बीच विशाल तापमान भिन्नता से प्रेरित है, जो पूरे ग्रह पर गर्मी को पुनर्वितरित करने में मदद करती है। वेब ने वॉस्प 107b में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है, एक गैस विशाल एक्सोप्लैनेट जो अपने फुले हुए मार्शमेलो जैसे स्वरूप के लिए जाना जाता है। अवलोकनों से पता चला कि इसके वायुमंडल में मीथेन की महत्वपूर्ण कमी है, जो पहले के अनुमान से कहीं अधिक गर्म आंतरिक भाग और एक अधिक विशाल कोर का सुझाव देता है, जो इसके असामान्य स्वरूप की व्याख्या करता है। वेब द्वारा अध्ययन किया गया एक अन्य आकर्षक एक्सोप्लैनेट है, जिसकी एक तरफ हमेशा उसके तारे की ओर और दूसरी तरफ हमेशा अंधेरे में रहती है। इसके नियर स्पेक का उपयोग करके खगोलविदों ने दोनों ओर के बीच लगभग 300 डिग्री का तापमान अंतर पता लगाया, जिसमें सूर्यास्त की ओर सबसे गर्म निर्धारित की गई थी। वास योग्यता के संकेत। एक्सोप्लैनेट्स की वास योग्यता को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में जेम्स वेब ने एक दूरस्थ सौरमंडल में जलवाष्प का पता लगाया, जो मेजबान तारे से 100 मिलियन मील के भीतर पाया गया, वह क्षेत्र जहां पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह आमतौर पर बनते हैं। यह पहली बार है जब पानी को एक डिस्क के गोल्डीलॉक्स जोन में देखा गया है, जो पहले से ही 2 या 2 से अधिक प्रोटोप्लैनेट्स को होस्ट करने के लिए जानी जाती है, जो पृथ्वी से परे जीवन की खोज के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करती है। वेब ने पृथ्वी से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक मिनी नेपच्यून एक्सोप्लैनेट का भी अभूतपूर्व दृश्य प्रदान किया। अवलोकनों से एक अत्यधिक परावर्तित वायुमंडल का पता चलता है, जो संभवतः घने बादलों या धुंध से बना है, और बड़ी मात्रा में जलवाष्प, जो एक वाष्पीकृत वातावरण का सुझाव देता है। हाल ही में वेब ने ट्रैपिस्ट 1b के दिन की ओर का तापमान मापा, जो लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर एक चट्टानी एक्सोप्लैनेट है। इसके दिन की ओर का लगभग 232 डिग्री सेल्सियस तापमान एक महत्वपूर्ण वायुमंडल की कमी का सुझाव देता है, जो एक बंजर चट्टानी सतह का संकेत देता है। घर के करीब हमारे सौरमंडल के रहस्य। वेब की तीव्र दृष्टि हमारे कॉस्मिक बैकयार्ड तक भी फैली हुई है, जिससे हमारे सौरमंडल के भीतर की वस्तुओं के बारे में नए विवरण सामने आते हैं। नेपच्यून और यूरेनस। इसने 30 साल में नेपच्यून के वलयों का सबसे स्पष्ट दृश्य प्रदान किया है,
इसके नियर कैम ने ग्रह के पतले वलयों और धुंधले धूल बांधों की अलग-अलग छवियां प्राप्त की, जिनमें से कुछ को 1989 के वॉयेजर 2 के फ्लाईबाय के बाद से नहीं देखा गया था। छवियों में ग्रह के 14 ज्ञात चंद्रमाओं में से 7 का भी पता चला, जिसमें ट्राइटन विशेष रूप से चमकदार दिख रहा था, क्योंकि इसकी बर्फीली सतह महत्वपूर्ण सूर्य प्रकाश को परावर्तित करती है। जेम्स वेब को यूरेनस की ओर भी इंगित किया गया है, जिसमें उल्लेखनीय विवरण सामने आए हैं। इसके नियर कैम ने ग्रह के 13 ज्ञात वलयों में से 11 को दिखाया, जिसमें धुंधला ज़ेटा वलय भी शामिल है, जो नाजुक संरचनाओं के प्रति वेब की संवेदनशीलता को दर्शाता है। बृहस्पति और यूरोपा। बृहस्पति के वायुमंडल में ग्रह के भूमध्य रेखा के ऊपर एक अज्ञात उच्च गति की जेट स्ट्रीम पाई गई है, जो 4800 किलोमीटर से अधिक चौड़ी है और 515 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवा की गति प्रदर्शित करती है। बृहस्पति के मुख्य बादल डेक से लगभग 40 किलोमीटर ऊपर स्थित यह खोज गैस विशाल के जटिल वायुमंडलीय गतिशीलता में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। गैस विशाल ग्रहों के परे वेब ने बृहस्पति के चांद यूरोपा की बर्फीली सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाया, विशेष रूप से टारा रेजियो नामक क्षेत्र में। यह खोज बताती है कि कार्बन संभवतः यूरोपा के उपसतही महासागर से उत्पन्न होता है, न कि उल्कापिंड जैसे बाहरी स्रोतों से, जो यूरोपा की वासयोग्यता की संभावना का आकलन करने में एक महत्वपूर्ण पहेली का टुकड़ा है, क्योंकि कार्बन जीवन के लिए एक आवश्यक निर्माण खंड है। छोटे सौरमंडल के पिंड और दाढ़ प्रभाव। टेलीस्कोप ने छोटे सौरमंडल के पिंडों का भी अवलोकन किया है। सेंटोर 29P से क्षुद्र ग्रहों की गैस को कैप्चर किया, जहां पर इसके नियर स्पेक्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जेट का पता लगाया। इसने ग्रहों के टकराने पर पीछे छोड़ी गई एक धूल भरी डिस्क को भी चित्रित किया। इसने अपने नियर कैम का उपयोग करके असाधारण स्पष्टता के साथ आंतरिक क्षेत्रों को उजागर किया। पहली बार इंफ्रारेड तरंग दैर्ध्य पर इस घटना को चित्रित किया गया। हमारे मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में 100 से 200 मीटर के बीच के क्षुद्र ग्रह का पता लगाना वेब की हमारे सौरमंडल में अपेक्षाकृत छोटी वस्तुओं की पहचान करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है, जो ग्रह रक्षा के लिए इसकी संभावना को उजागर करती है। एक उल्लेखनीय सहयोगात्मक प्रयास में जेम्स वेब और हबल ने नासा के डबल एस्टेरॉयड डायरेक्शन टेस्ट डार्ट के प्रभाव का विस्तृत अवलोकन करने के लिए टीम बनाई थी। यह पहली बार था जब दोनों टेलीस्कोप ने एक ही खगोलीय घटना का एक साथ अवलोकन किया, जिससे ग्रह रक्षा रणनीतियों के लिए अमूल्य डेटा प्राप्त हुआ। निष्कर्ष: खगोलीय खोज का एक नया, जो अप्रत्याशित घटनाओं और ब्रह्मभुक्ति सौंदर्य से भरा हुआ है। प्रत्येक अवलोकन आकाशगंगाओं के महान विकास से लेकर ग्रहीय प्रणालियों के सूक्ष्म विवरण तक ब्रह्मांडिक प्रक्रियाओं की हमारी समझ को गहरा करता है। जैसे जैसे वेब अपना अभूतपूर्व कार्य करता रहेगा, यह और भी गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करने का वादा करेगा, मानव ज्ञान की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाता रहेगा और ब्रह्मांड के चमत्कारों से पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।